नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, यूएस ने अपने अगले एम्बेसडर टू इंडिया को कंफर्म कर दिया है और ये होने वाले हैं एरिक गारसेटी। दोस्तों, आपको कहना चाहूंगा, एरिक गारसेटी भारत में आने के पहले से सुर्खियों में आ चुके हैं। कारण है, एरिक गारसेटी ने बहुत ही विवादित बयान पिछले साल भारत के लिए दिया था। जब इनसे पूछा गया था एज एन एम्बेसडर आपका क्या प्लान रहेगा, क्या सोचने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था कि एज एन एम्बेसडर टू इंडिया उनका जो सेंट्रल कोर आइडिया रहेगा वो रहेगा भारत में वो लोग जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और फिर उन्होंने एग्जाम्पल से दिया, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान हमने देखा कैसे कुछ लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उन सभी ह्यूमन राइट्स इशू को वो उठाने वाले हैं और उन सभी लोगों को जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको डायरेक्ट ऑडियंस मिलेगी उनके साथ, ऐसा उन्होंने कहा है। यानी कि दोस्तों, इन्होंने एक तरीके से इंडिया के पार्लियामेंट को चैलेंज कर दिया है। इन्होंने वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि भारत के पार्लियामेंट ने पास किया है उसको इन्होंने चैलेंज किया है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि वो प्रोटेस्टर्स जो कि इलीगल तरीके से किसी इलाके को एनक्रोच करते हैं, वहां पर बैठते हैं, धरना देते हैं, उनको ये डायरेक्ट ऑडियंस देने वाले हैं। यानी कि एक तरीके से इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में ये इंटरवीन करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताना चाहूंगा। एरिक गारसेटी को लगभग अपॉइंट करने में 2.5 साल लग गए हैं जो बाइडेन को। और इसके सिवा एरिक गारसेटी एज अ मेयर जब वो काम किए हैं तब भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज का सामना उन्होंने किया है। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं न्यूज में इसको कवर किया जा रहा है। तो न्यूज में है दोस्तों, यूएसए ने फाइनली अनाउंस कर दिया है एरिक गारसेटी जो कि लॉस एंजलिस मेयर है, फॉर्मर लॉस एंजलिस मेयर हैं, वो इंडिया के एम्बेसडर होने वाले हैं। 2.5 साल लग गए अनाउंसमेंट से अपॉइंटमेंट तक होने में, तो बहुत लंबा टेन्योर है। गारसेटी दोस्तों, आपको कह देता हूं, जो बाइडेन लॉयलिस्ट हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के राइजिंग स्टार थे एक वक्त के, लेकिन फिर इनकी नैया डूब गई। करीबन करीब आखिरी साल कुछ उनका चल रहा था मेयर का, मेयरल टेन्योर का। उस बीच में इनके जीवन में आ गए काफी स्कैंडल्स और इसके बाद कहीं ना कहीं ये साइडलाइंस में धकेल दिए गए और इनकी एम्बेसडर बिड भी ऑलमोस्ट डीरेल हो गई थी। लेकिन कहीं से वापस से इनको एक, कह सकते हैं, इनके करियर को एक जान दी जा रही है इस एम्बेसडर टू इंडिया के पोस्ट से। तो दोस्तों, पहले बता देता हूं आपको इनके बारे में। तो जुलाई 2013 से दिसंबर 2022 तक ये लॉस एंजलिस के 42nd मेयर थे। ये लॉस एंजलिस जो कि यूएस का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, उसके पहले जूइश मेयर भी रह चुके हैं। इनका जो मेयरियल टेन्योर था उसमें कई कंट्रोवर्सीज हुए, लेकिन सबसे प्रमुख था सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस। इन पर नहीं लगे हैं, इनके फ्रेंड और एडवाइजर रिक जैकब्स पे लगे हैं। यहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये ट्वीट है, बहुत फेमस हुआ है। ये रिक जैकब्स हैं और इस प्रकार से ये एक व्यक्ति के क्रॉच को, ऐसा कहा जा रहा है कि बिना परमिशन के या विदाउट कंसेंट इस प्रकार से टच कर रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं गारसेटी के ठीक सामने। और इस प्रकार से सिर्फ इस तस्वीर, ये बस एज एन एग्जाम्पल पेश किया गया है इनके बिहेवियर के बारे में, लेकिन कि जो इन पर एलिगेशंस लगे हैं वो दूसरे व्यक्ति ने लगाए हैं। और गारसेटी ने साफ साफ कह दिया था कि मुझे नहीं मालूम इनका ऐसा बिहेवियर है। तो उसी के सामने में ये पिक्चर दिया गया कि देखिए आपके सामने ये इस प्रकार की हरकत करते हैं, तो ऑब्वियसली पीठ पीछे क्या कुछ नहीं करते होंगे। तो इस वजह से काफी ज्यादा आप समझ सकते हैं एरिक गारसेटी को, इनका जो करियर था लगभग ठप हो चुका था। पर दोस्तों, ये उनका डोमेस्टिक मामला है, हमें इससे खास लेना देना नहीं है। व्हाट मैटर्स फॉर इंडिया वो ये है। दोस्तों, एरिक गारसेटी यूएस सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सामने दिसंबर 2021 में पेश हुए थे। तो उस वक्त इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कुछ कंटेंशियस रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं, आई इंटेंड टू एंगेज डायरेक्टली विद सिविल सोसाइटी। देयर आर ग्रुप्स दैट आर एक्टिवली फाइटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स। दे विल गेट डायरेक्ट एंगेजमेंट फ्रॉम मी। इन्होंने कहा कि इंडिया में कुछ ग्रुप्स हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए एक्टिवली फाइट कर रहे हैं और उन ग्रुप्स के साथ वो डायरेक्ट एंगेजमेंट करेंगे। इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन राइट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन का मामला हो रहा है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उन्होंने कहा ये मामला कोर पार्ट होगा उनके एंगेजमेंट का, बस एक ऑब्लिगेशन नहीं है। यानी कि वो भारत में आएंगे तो उनका कोर पार्ट होगा कि जो सीएए के दौरान सो कॉल्ड ह्यूमन राइट वायलेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके लिए ये उस मुद्दे को उठाएंगे, उन प्रोटेस्टर्स को डायरेक्ट ऑडियंस देंगे। यानी कि भारत को कहीं ना कहीं वापस से ये प्रयास करेंगे कि कैसे इंडिया को अनस्टेबल किया जाए। और अब यही व्यक्ति भारत के यूएस एम्बेसडर बन के आने वाले हैं।
तो दोस्तों ये बड़े ही आप समझ सकते हैं कंटेंशियस रिमार्क्स इन्होंने दिया है, एक तरीके से इंडिया को चैलेंज किया है। तो ये बताता है आने वाले दिनों में यूएस की क्या मंशा रहने वाली है भारत को लेके। दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है 20 महीने क्यों लग गए अपॉइंटमेंट में, इतने टाइम से क्या हो रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूंगा आपको, गारसेटी का नॉमिनेशन यूएस कांग्रेस में जुलाई 2021 से पेंडिंग था। ये नॉमिनेट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वोटिंग नहीं हो पा रही थी और वोटिंग के लिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन भेज नहीं रहे थे। तो इनका नॉमिनेशन सेनेट फ्लोर पर ही नहीं आया था क्योंकि जो बाइडेन इंतजार कर रहे थे कि जो सेनेट में डेमोक्रेट्स की तरफ बैलेंस ऑफ पावर टिल्ट हो। और ये पिछले साल हुआ टुवर्ड्स द एंड, जब डेमोक्रेट्स 100 सीट में डेमोक्रेट्स 51 हो गए, जिसमें से आप देखें तो 3 अन्य जो कि डेमोक्रेट्स के सपोर्ट में है और 49 रिपब्लिकन्स हैं। तो तब जाके इन्होंने फाइनली, जब डेमोक्रेट्स मेजॉरिटी में आए, तब जाके गारसेटी के नॉमिनेशन को इन्होंने यूएस सेनेट में पेश किया और जहां पे ये पास हुआ है। और इस प्रकार से गारसेटी को दोस्तों लगे 20 महीने, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको मालूम था कि इनको बाई पार्टीजन सपोर्ट तो गारसेटी को नहीं मिलने वाला। कारण है इनका जो मेयोरियल टेन्योर रहा है वो भी बहुत ही कंटेंशियस रहा है और ये जो बयान इन्होंने दिया है वो अपने आप में बहुत कंटेंशियस है। जो भी है दोस्तों, अब ये भारत में एम्बेसडर बन के आने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में भारत को अच्छे से मालूम है किससे सतर्क रहना चाहिए और क्या करना चाहिए। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर जरूर जुड़ें। लॉयल्टी सेल रन कर रहे हैं, 50% ऑफ है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको 29,999 रुपए में मिल रही है। यूज द कूपन कोड किंजल। पर अगर आपके पास टेक्स्ट बुक पास है तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। वन स्टॉप सोल्यूशन है इस कीमत पे। जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट के कोर्स, सुपर टीचर्स का कोर्स, सब कुछ मिलता है। बाकी मेरी डेली लाइव क्लासेस में भी जरूर जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।